तसव्वुर कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ अदालती मूशगाफियों से निकलकर बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो जाते हैं। लंदन में जाकर वो अपने भाई नवाज शरीफ से क्या बात करेंगे, इसकी कुछ झलकियां जेल में दर्ज की जा रही हैं। वेलकम शहबाज, अब सेहत कैसी है? अपना मुकम्मल चेकअप करवा के जाना, वापस जाने में इतनी जल्दी ना करना। चेकअप करवा के ही जाऊंगा, आपके हुक्म की तामील करूंगा। मैं खास तौर पर इसलिए भी हाजिर हुआ हूं कि आपसे आजिजाना दरख्वास्त करूं कि आप भी कौमी मसालिहत के लिए रजामंदी जाहिर करें, ताकि मुल्क को सब मिलजुल कर चलाने की तदबीर करें। शहबाज, हमारी तरफ से रियासत और मुल्क को चलाने में कौन सी रुकावट डाली गई है? ना हम तहरीक अदम एतमाद लाए, ना लॉन्ग मार्च किया। हमारे एहतजाजी बयानात को अगर जंग समझा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन जब तक कौमी मुसालिहत नहीं होगी मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। मैंने रियासत के कारपरदाजान से भी दरख्वास्त की है कि वो मुखासमाना माहौल को खत्म करके साजगार सियासी माहौल बनाने में मददगार साबित हों। तुम्हारी मसालेहाना कोशिशों के बावजूद तुम्हें बार बार जेल भेजा जाता रहा है। हमजा तवील जेल काट के आया है। मरियम को भी गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं। कैप्टन सफदर कभी लाहौर और कभी पेशावर की अदालतों में धक्के खा रहा है। ऐसे में मुसालिहत की बात कैसे हो सकती है? यह दुरुस्त है कि हुकूमत का रवैया जानिबदाराना और मुंतकिमाना है। मैं खुद जेल में रहकर इस जुल्म को झेलता रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद हल जारहाना रवैये में नहीं बल्कि मुसालिहाना रवैये ही हैं। अगर तो मुल्की मसाइल का देरपा हल निकालना है तो इसके लिए फिर से कौमी मुसालिहत की तरफ ही जाना होगा। मुसालिहत एक तरफा नहीं होती। एक तरफ ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ को जेलों की सैर करवाई जा रही है, दूसरी तरफ हम सुलह के ढोल पीटें। यह कोई सही तरीका नहीं। मुसालिहाना रवैयों का आगाज हुकूमत और मुक्तदरा की तरफ से होना चाहिए। हम कौन सी जंग कर रहे हैं? हमले तो हुकूमत हमारे लीडरों पर करके उन्हें जेलों में भिजवा रही है। हमें कायल करने से पहले हुकूमती रवैयों को तब्दील होना चाहिए। नवाज वेटर को आवाज देते हुए कि बर्मिंघम से जो कबाब आए हैं वो जरा शहबाज साहब के लिए ले आए। आपकी बात दुरुस्त है, मगर जब हम मुसालिहत और मुफाहिमत का इजहार करेंगे तो मुक्तदरा पर इसका असर पड़ेगा। लड़ाई लड़ने से हम मुक्तदरा से दूर जा रहे हैं। अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो हमें मुक्तदरा से मुफाहिमत की राह तलाश करनी चाहिए। लड़ाई तो मुक्तदरा ने की, मुझे निकाला और हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए, फिर हमारे मुखालिफ इमरान खान की मदद की और इसे इक्तदार में लाए। अगर मुक्तदरा इमरान का साथ ना देती तो वो कभी बरसर इक्तदार नहीं आ सकता था। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे बात करने का फायदा नहीं, इनसे लड़ाई में ही फायदा है। लड़ाई से ये कमजोर होंगे। कुछ गलतियां हमारी भी थी। हमने भी हालात को समझे बगैर कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी से हमारा बेतहाशा नुकसान हुआ और अगर यही पॉलिसी जारी रही तो हमारा मजीद नुकसान होगा। मैं तो खलूसे दिल के साथ यकीन रखता हूं कि आपने मामलात को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से दूसरे फरीक का जायजा लेने की भी जरूरत है। हमारे पास लड़ने के अलावा चॉइस नहीं है। हम अगर मुजाहिमत भी नहीं करेंगे तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुजाहिमत करेंगे तो हमारी कोई हैसियत होगी और तब ही कोई हमसे बात करेगा। मुजाहिमत ही की पॉलिसी की वजह से पंजाब में अभी तक हमारा वोट बैंक कायम है और इसी वजह से हम जिमनी इंतखाबात जीत रहे हैं। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो हमारे और मुक्तदरा के दरमियान हायल खलीज को पुर करना चाहिए। इमरान खान के अब सिर्फ 2 साल बाकी हैं। आइंदा इंतखाबात की बाजी लगने वाली है। हमें इसके लिए फेयर चांस मिलना चाहिए और यह तभी मुमकिन है अगर मुक्तदरा और हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। शहबाज, देखो, बर्फ वहां से पिघलनी चाहिए। सारी ज्यादतियां उस तरफ से हुई हैं, मदावा भी उधर से ही होना चाहिए। वो कब फूल लेकर आए हैं जो हमने कबूल नहीं किए? वो तो हमें कांटे और हथकड़ियां ही रवाना करते रहे हैं। ताली 2 हाथों से ही बजती है। हमें तो अपने हाथ की पेशकश करनी चाहिए। इससे मुक्तदरा के पास मुतबादिल चॉइस आ जाएगी। फिलहाल मुक्तदरा को मुतबादिल का मसला है। ना नून लीग काबिल कबूल है और ना पीपल्स पार्टी। ऐसे में हमें बंद रास्तों को खोलना चाहिए। शहबाज, तुम हमेशा से मुसालिहत की बात करते हो। यह तुम्हारा एक तरफा एजेंडा है या इसकी किसी कोने से हिमायत भी है? खुलकर बताओ, क्या एस्टेब्लिशमेंट भी तुम्हारे फॉर्मूले की हामी है? अभी तो यह मेरा ही फॉर्मूला है, लेकिन मुझे एतमाद है कि बिल आखिर मुल्की मसाइल का हल यही फॉर्मूला बनेगा। अभी अगर एस्टेब्लिशमेंट हिमायत नहीं भी कर रही तो आने वाले दिनों में इसे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। शहबाज, पहले दूसरी तरफ से भी कोई मुस्बत सिग्नल आ लेने दो, फिर तुम्हारे फॉर्मूले पर गौर करेंगे। पीडीएम का क्या करना है? पीपल्स पार्टी और एएनपी को साथ मिलाकर रखना ही अच्छी सियासत होगी। 2 ऑपोजिशन धड़े फायदे की बजाय नुकसानदेह होंगे। पीपल्स पार्टी अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। उसने जानबूझकर पीडीएम को तबाह किया है। इनको दोबारा से पीडीएम में लाने का फायदा नहीं। वैसे भी हमें पंजाब में पीपल्स पार्टी और एएनपी की जलसे, जुलूसों और एहतजाज के लिए जरूरत कब है? कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ होने से मुल्क गिर तासुर कायम था। पार्लियामेंट में हम इकट्ठे हैं तो पीडीएम में भी कोई रास्ता निकलना चाहिए। अभी फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी और हमारे मकासद में वाज़ेह फर्क और तजाद है, इसलिए इनके साथ चलना मुमकिन नजर नहीं आता। कौमी मुसालिहत के एजेंडे को आगे बढ़ाऊं। उम्मीद है आप भी अपना वजन मेरे पलड़े में ही डालेंगे। मैंने हमेशा तुम्हारी इमदाद और ताउन किया है,
لیکن شرط یہ ہے کہ آغاز دوسرے کریں. ہم فی الحال مزاحمت ہی کریں گے جب تک کہ خود مقتدرہ کی طرف سے مصالحت کا آغاز نہیں ہوتا.